उनका यही एक मूल मंत्र था कांशीराम जी का कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे सिर्फ लड़ने के लिए, दूसरा चुनाव हम लड़ेंगे हराने के लिए, और तीसरा चुनाव में हम जीत जाएंगे। अगर वो लड्डू बांट रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है उनकी राजनीति के लिए। एक होता है कि हार गए और जाके पटना में बैठ गए और उसका जो है या तो मातम मना रहे हैं या चुपचाप हो गए, ऐसा नहीं करना है। हम हारे या जीते, हम मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। मुकेश सहनी का लड्डू जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। क्या है इस लड्डू की खासियत, इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। हम अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर के साथ सीधे सवाल करते हैं। सर, मुकेश सहनी कुढ़नी में चुनाव हारने के बावजूद भी लड्डू बांट रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस लड्डू का? देखिए, मुकेश सहनी का लड्डू आपने कहा कि बड़ा अद्भुत लड्डू है कि हारने के बाद भी वो क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर लड्डू खिला रहे लोग। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात के लिए लड्डू बांट रहे होंगे कि जिस मुस्तैदी से हमने चुनाव लड़ा, तो एक चुनाव में कार्यकर्ता और मतदाता दोनों की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो ठीक है कि उनको 10,000 वोट आया, लेकिन वो 10,000 लोग तो उनके समर्थन में थे। तो चुनाव अगर आप हार ही गए, बावजूद इसके वो 10,000 लोग जिन्होंने आपका समर्थन किया, उनको जाकर के अगर कोई नेता, भूल जाइए कि मुकेश सहनी ने ये काम किया। मुझे याद है कि पंजाब का जब इलेक्शन हुआ था इससे पहले वाला, उसमें 27 या 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी को, और ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी वहां। ये जो अभी भगवंत मान बने, इससे पहला वाला इलेक्शन, तो 27 या 28 सीटें आई, और यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर ढोल गाजा बाजा, केक, लड्डू, मिठाई सबकी तैयारी हो गई थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जैसे रिजल्ट आया कि 28 सीटें आई हैं, सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। तो इसकी बड़ी आलोचना हुई थी राजनीतिक जगत में और मीडिया में भी कि आप राजनीति कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार आप जीतेंगे। बिल्कुल। और जब भाई 28 सीटें भी अगर आपको आई हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आपको उसका जश्न, आप अगर इस तरह से सारी चीजों को अरेंज करके और अचानक कैंसिल करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं। मुझे याद आता है कांशीराम जी का वो बयान जो कि राजनीति के क्षेत्र में बड़ा पॉपुलर बयान है कि जब उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने राजनीति से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने समाज में उनकी एक संस्था थी DS4 से उन्होंने शुरुआत की थी। और DS4 क्या था? वो कर्मचारियों, समाज के लोगों के बीच जाकर और चेतना, सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम करते थे। बाद में बहुजन समाज पार्टी बना, बाद में मायावती आई हैं। और जब राजनीति में वो आए तो उनका यही एक मूल मंत्र था कांशीराम जी का कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे सिर्फ लड़ने के लिए, दूसरा चुनाव हम लड़ेंगे हराने के लिए, और तीसरा चुनाव में हम जीत जाएंगे। देखिए, गांधी जी ने भी कहा था कि आप कहीं नई जगह जाएंगे, विरोध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो पहले लोग आपका विरोध करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे और लास्ट में आपसे मान जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है राजनीति का, बड़ा अद्भुत है। कांशीराम जी का ये फॉर्मूला जब तक काम करता रहा, मायावती राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्या देश की राजनीति में भी प्रासंगिक बनी रही। क्या उसी फॉर्मूले पे मुकेश सहनी चल रहे हैं? अब उस फॉर्मूले पे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो तय करे। लेकिन अगर वो लड्डू बांट रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है उनकी राजनीति के लिए। एक होता है कि हार गए और जाके पटना में बैठ गए और उसका जो है या तो मातम मना रहे हैं या चुपचाप हो गए, ऐसा नहीं करना है। हम हारे या जीते, हम मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। तो मुकेश सहनी मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, ये बड़ी बात है और ये बड़ी बात है कि हम हार गए तब भी मैदान में, और ये आपको दिखाना पड़ेगा। कार्यकर्ता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? कार्यकर्ता एनर्जाइज रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। कार्यकर्ताओं का भरोसा रहेगा कि नहीं, हमारा जो नेता है वो हम हारे या जीते, वो मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है। तो कब तक हारेंगे, कभी तो जीतेंगे। बिल्कुल। जो हमने कहा कि कांशीराम जी का फॉर्मूला है, तो भाई ये लड़े, हालांकि इनके साथ उल्टा हो गया, लड़े तो जीत गए, पहले ही जीत गए। तो हालांकि वो जीत कुछ अलग तरह की जीत थी, वो लोग छोड़कर भाग भी गए। लेकिन अब बोचाह में जैसे इन्होंने हराया, इस बार भी ठीक है, हराना भाजपा को तो हार गई,
जदयू, लेकिन हराया तो जरूर। तो एक दिन हराते हराते लड़ते लड़ते जीत भी जाएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज है जीतेंगे तभी जब आप मैदान में रहेंगे। तो लड्डू बांटना जो है इस बात का संकेत है कि मैं मैदान में हूँ, मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा हूँ, ये एक अच्छा संकेत है। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जब मुकेश सहनी लड्डू बनाया, चुनाव हार गए, उसके बाद लोग कह रहे थे कि लड्डू मुकेश सहनी का धारा ही रह जाएगा। तो उन लोगों के लिए मतलब क्या संदेश? देखिए, कहने को तो राजनीति में अरविंद केजरीवाल कागज पर लिख कर दिए थे कि गुजरात में फला तारीख को आईबी की रिपोर्ट आ गई है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप जब लड़ने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे ना कि नहीं हम जीत रहे हैं। और ये हर गेम में होता है जी। क्रिकेट के कहा भी जाता है कि क्रिकेट के अंतिम गेंद तक उम्मीद बंधी रहती है कि 6 रन अगर बनाना हो, 7 रन भी बनाना हो, 8 रन भी, तो ये उम्मीद रहती है कि 2 नो बॉल हो जाएगा तो शायद हम जीत जाए। तो खेल जो है वो चाहे जीवन का खेल हो, राजनीति का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, उम्मीद का खेल है। और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, आप नेता पॉजिटिव नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता कहाँ से पॉजिटिव होगा? बिल्कुल। और सत्ता तो आनी जानी है, आज है कल नहीं रहेगी, परसों आ जाएगी। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, आज हार रहे हैं, कल जीतेंगे। लेकिन हम जीतेंगे तभी या हारेंगे तभी जब हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान में बने रहेंगे। तो लड्डू, तो ऐसे लोग आपको मजाक उड़ाना हो रही है जी। देखिए, राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत रेयर केसेस है। जैसे एक उदाहरण प्रफुल्ल कुमार महंता का कहा जाता है कि वो हॉस्टल से निकले और सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने चले गए। हाल में अरविंद केजरीवाल का देखा गया कि वो राजनीति में आए और सफल हो गए। लेकिन उससे पहले 1.5 साल 2 साल उन्होंने सड़क पर मेहनत की है। और इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मतलब बहुत, आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, आज वो देश के इतने बड़े नेता हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उस आदमी ने दिल्ली के अशोका रोड के भाजपा कार्यालय के एक टीन नुमा कमरे में अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजारा है। अपना कपड़ा खुद धोते थे। मीडिया हाउस, मीडिया के जो कार्यक्रम होते थे पार्टी दफ्तर में, वहाँ कुर्सियां लगाने और इस तरह का भी काम उन्होंने कहा कि मैं ये काम करता था। स्कूटर पर बैठ बैठ के घूमते थे, पार्टी का काम करते थे। तो एक लंबा संघर्ष होता है जीत का और हार का। कितना मतलब फायदा होगा इससे मुकेश सहनी को? क्या निश्चित फायदा होगा, एक बहुत अच्छा संकेत, मैसेज ये लड्डू वितरण कार्यक्रम से तो चला ही जाएगा कि इस बंदे में जो है बहुत दम है, ये हार नहीं मानने वाला है। सर, लड्डू बनने से पहले ऐसा नहीं लगा कि हम लड्डू, ऐसा तो मन में आया होगा कि हो सकता है हम चुनाव जीत जाए, जिस समीकरण से इन्होंने चुनाव लड़ा था ऐसा लगा होगा कि हम जीत रहे हैं तो लड्डू का ऑर्डर दे दिया या लड्डू बनवाने लगे? देखिए, राजनीति इतनी ईमानदारी का खेल भी नहीं है। नेता को पता होता है, नेता जनता से ज्यादा बुद्धिमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम और आप लाख एनालिसिस कर ले या दिल्ली में बैठे पत्रकार, वो एक जगह पे ही बैठ के बात करते हैं। नेता गली गली की खाक छानता है, उसको पता है कि अंडर करंट क्या चल रहा है। तो क्या पता था? लेकिन पता था क्या? मुझे नहीं मालूम उनको पता था या नहीं पता था। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि नेता को यह भी पता होता है कि हम हार भी रहे तो भी अंतिम वक्त तक हमको यही कहना है कि हम जीत रहे हैं और कहना भी चाहिए। उन्होंने लड्डू बनवाया। अरविंद केजरीवाल तो शपथ ग्रहण समारोह स्थल से लेकर के और तारीख और समय तक तय कर दिए थे दिल्ली चुनाव से पहले। ठीक है, वो सही साबित हो गए वहां। बिल्कुल हो सकता था कि जैसे, लेकिन वो गुजरात में गलत भी साबित हो गए। तो सही साबित होना, गलत साबित होना, जीत जाना, हार जाना एक बात है, चुनाव लड़ना दूसरी बात है, राजनीति करना एक और दूसरी बात है। तो राजनीति कैसे करनी है? देखिए, मुकेश सहनी को जिस तरह से बीजेपी ने धोखा दिया बिहार में, उनके 4 में से 3 विधायक को अपने पाले में ले लिया, वो एक बड़ा सेटबैक था। मुझे लगता है कि तब से अब तक मुकेश सहनी ने असली राजनीति जो होता है ना, साम दाम दंड भेद, उसके पाठ को अच्छे से शायद समझ पढ़ा है। लेकिन अभी भी समझना बहुत जरूरी, बहुत बाकी है। क्या बाकी है? जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने कहा था कि A to Z कहने में तो बहुत अच्छा है, अपना वोट ही सबसे सच्चा है।
इसके बड़े मायने हैं, इस पर अभी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि 4% वोटर्स कोर वोट बैंक की राजनीति करके चिराग पासवान बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहते हैं। तो मुकेश सहनी 18%, नहीं, वो 16 कहते हैं, हम उसको 10, 11, 12 मान ले, तो उनको वही फोकस करना चाहिए। आप बात करिए A to Z, अच्छा लगता है जी। जैसे मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं। असल में होता क्या है वो हम दुनिया जानती है। तो बात करना एक वो भी राजनीति का एक हिस्सा है, वो भी करिए, लेकिन राजनीति का जो अहम हिस्सा है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कोर वोट बैंक। तो इस पर भी मतलब मुकेश सहनी को कोर वोट बैंक लेकर के चलना चाहिए, ताकि किसी को भी चलना ही पड़ेगा, खासकर बिहार, यूपी जैसी जगहों पे। इस तथ्य को नकार कर कोई नेता अगर ये सोच, देखिए नीतीश कुमार, लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार का तो 4-5-6% है, ये तो कैसे 17 साल से सीएम बने हुए हैं। तो भाई नीतीश कुमार जिस वक्त सीएम बनकर आए तब से और अब तक की उनकी पूरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा, अंत में मैं कहूँगा शराबबंदी तक या 35% महिला आरक्षण तक नौकरियों में उन्होंने आधी आबादी 50% वोटर्स की राजनीति की है। बिल्कुल 4%, 5% को भी नहीं छोड़ा है, उसकी राजनीति अलग तरीके से की है। एडमिनिस्ट्रेटिव में, सेक्टर में, नौकरी में, इधर उधर जहां सेट करना है वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो विशुद्ध राजनीति उन्होंने की है 50% अक्रॉस कास्ट। आज जो उनको 40-50 सीटें आती हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मत, एक बहुत बड़ा मत उन सवर्ण परिवार की महिलाओं, फॉरवर्ड क्लास की महिलाओं का भी होता है, जिनको पिछले 15 साल में टीचर का, नर्स का, आंगनवाड़ी का, तमाम तरह की नौकरियां नीतीश सरकार के रहते मिली है। तो ये राजनीति भी अहम है, लेकिन वो मौका सबको नहीं मिल सकता। वो उसी को मिलेगा जो सत्ता में होगा, और सत्ता में उस पद पर हो जहां वो इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। तो फिलहाल मुकेश सहनी को यही करना चाहिए कि उनको A to Z के अलावे, मतलब जो अपना कोर वोटर है उस पे ही बात कर, और लड्डू बांटते रहना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।